अस्सलामुअलैकुम। हाथों और पैरों में जलन या सुइयां चुभना, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामत हो सकती है। अगर दो या इनमें से कुछ अलामत आप में मौजूद हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे आप इस अजियत देने वाली बीमारी से आराम पा सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसको आम अल्फाज में आसाब की कमजोरी कहते हैं, हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी से बाहर आने वाली नर्व्स डैमेज हो जाती हैं या सही से काम नहीं करती। इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। ये नर्व्स हमें महसूस करवाती हैं, पट्टों की हरकत करवाती हैं। जब ये नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो ये अलामत आती हैं, और आखिरी अलामत तो अक्सर लोगों को पता भी नहीं होती। नंबर 1, हाथों और पैरों में सुनपन। ऐसे लगता है जैसे दस्ताने पहने हुए हो, कोई चीज महसूस नहीं होती। नंबर 2, झनझनाहट या चुभन जैसा महसूस होना, खास तौर पे पाँव की उंगलियों में सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है। नंबर 3, जलन या अचानक से दर्द। कुछ लोगों में पाँव में जलन या झटके जैसा दर्द अचानक रात में महसूस होता है। नंबर 4, ज्यादा हसासियत। कभी कभार नर्व्स इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि हल्की सी चादर का छूना भी दर्द महसूस करवाता है। नंबर 5, पट्टों की कमजोरी। जो नसें मसल्स को कंट्रोल करती हैं, अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो मसल्स की वीकनेस, थकावट और कड़ल पड़ते हैं। नंबर 6, बैलेंस बिगड़ना। आसाम में सुनपन की वजह से हमें महसूस नहीं होता, इसलिए चलते वक्त बैलेंस बिगड़ सकता है। नंबर 7, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बिगाड़। जब न्यूरोपैथी बहुत पुरानी हो जाए तो कुछ लोगों में ये अलामत भी आना शुरू हो जाती हैं। ज्यादा या कम पसीना आना, हाजमे में मसाइल और चक्कर आना। इन 7 अलामतों में से जो कॉमनली अलामतें देखी जाती हैं वो पहली 3 है। अब इलाज पर आते हैं। न्यूरोपैथी की सबसे आम वजह डायबिटीज है। शुगर बढ़ने की वजह से ही हमारी नसें डैमेज हो जाती हैं। इसलिए नसों को डैमेज से बचाने के लिए पहले हमें शुगर को कंट्रोल करना होगा। शुगर को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है फास्टिंग, यानी रोजा रखना। जितना हो सके भूख को कंट्रोल करना है। कम से कम 8 या 12 घंटे की फास्टिंग हो। फास्टिंग करने से हमारे खून में जो शुगर होती है और जो हमारे जिगर में शुगर जमा होती है वो इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा जो जमा हुई चर्बी है वो भी इस्तेमाल होती है और वजन कम होता है। इसीलिए फास्टिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। लेकिन फास्टिंग करने से पहले अपने लाजमी डॉक्टर से मशवरा करना है, ताकि वो आपकी दवाइयों का डोज उस हिसाब से करे। और आपने आलू, चावल, रोटी और जो भी मीठी चीजें हैं या हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें हैं वो बंद करनी है। और खाने के बाद 10 से 15 मिनट लाजमी वॉक करनी है, इससे ब्लड में शुगर कम होती है। और खाने से आधा घंटे पहले आपने 1 से 2 टेबलस्पून सेब का सिरका लेना है और 1 गिलास पानी में मिलाकर पीना है। इससे ये होगा कि खाने के बाद जो बहुत ज्यादा शुगर बढ़ती है ना, वो इतनी स्पाइक नहीं करेगी। अब शुगर तो कंट्रोल हो गई, अब जो हमारी नसें डैमेज है उनको रिपेयर करना होगा। आपने कुछ ग़िज़ाओं और कुछ अहम सप्लीमेंट्स का लाजमी इस्तेमाल करना है। ग़िज़ाओं में आपने अंडे, मछली, कलेजी, चिकन, गोश्त, दही, कद्दू के बीज, इन सब का इस्तेमाल करना है। इन ग़िज़ाओं से आपको बी विटामिन मिलेंगे। और सप्लीमेंट्स का इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि ये ग़िज़ाएं तो आप रोजाना नहीं खा सकते, और कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लेनी है। टैबलेट में आपने न्यूरोबियन 6 टैबलेट लेनी है, क्योंकि इनमें बी विटामिन होते हैं जो हमारी नर्व्स को रिपेयर करने के लिए बहुत मुफीद है। ये टैबलेट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। और B1 विटामिन अलग से भी लेना है, बेनफोटामीन के नाम से। बेनफोटामीन विटामिन B1 का वो फॉर्म है जो जिस्म में ज्यादा बेहतर तरीके से जज्ब होता है, और ये डैमेज नर्व्स को बहुत अच्छी तरह रिपेयर करता है। 600 mg लेनी है। बी विटामिन आपने खाने के बाद लेना है। पाकिस्तान में तो ये मौजूद नहीं है, लेकिन आप बाहर से मंगवा सकते हैं। नंबर 2, अल्फा लिपोइक एसिड, ALA। इस एंटीऑक्सीडेंट्स पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च मौजूद है डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। ये बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में मौजूद जहरीले मादे जो नर्व्स को डैमेज करते हैं उनसे बचाता है, और ये हाई ब्लड ग्लूकोज को भी कम करता है, जिसकी वजह से जलन और चुभन में आराम मिलता है। ये 600 mg टेबलेट लेनी है कम से कम 5 हफ्तों के लिए, और सुबह निहार मुंह लेनी है। नंबर 3, फिश ऑयल सप्लीमेंट। फिश ऑयल में मौजूद कंपाउंड्स नसों में सोजिश को कम करते हैं और नसों को रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी में आराम मिलता है। ये 1000 mg दिन में 2 बार लेनी है,
और ये खाने के बाद लेनी है। अगर आप खून पतला करने की मेडिकेशन ले रहे हैं तो सिर्फ एक दफा ले लें। नंबर 4, विटामिन डी। रिसर्च में देखा गया है कि विटामिन डी की कमी पाई जाती है न्यूरोपैथी के मरीजों में, और विटामिन डी लेने से न्यूरोपैथी के दर्द में आराम मिलता है। विटामिन डी विथ विटामिन K2 लेनी है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स खाने के बाद। नंबर 5, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी सेंसिटिव नसों को आराम देता है और नर्व्स को रिपेयर करता है। उसके अलावा ये पट्टों में दर्द, कड़ल पड़ने से और खिंचाव से भी आराम देता है। 500 mg मैग्नीशियम ग्लिसनेट लेनी है रात को सोने से 2-3 घंटे पहले। और सबसे आखिरी और अहम बात, आपने रोजाना वर्जिश करनी है, जैसे वॉक करने से नसों में खून की रवानी होती है और नर्व्स की सेहत बेहतर होती है। शुगर भी कंट्रोल में रहती है और पट्टों में भी ताकत बढ़ती है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।